नमस्कार। आपके लिए जो कल वीडियो बनाए थे अर्धनारीश्वर पाठ के संबंध में प्रश्नोत्तर को लेकर के उसकी उसी कड़ी में ये आपको उसके बाद वाला वीडियो है। तो कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे, जैसे प्रश्न बाकी रह गए थे आपको यहाँ से प्रश्न संख्या 8 से। तो इसमें है कि प्रसंग स्पष्ट करना है, अर्थात व्याख्या करना है, किस प्रसंग में ये बातें कही गई हैं। प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। ठीक है, तो इन पंक्तियों में लेखक ने यह साबित करने का प्रयास किया है कि स्त्री का स्थान पुरुष के समक्ष बहुत कमज़ोर है। वह स्त्री अपने पति की तुलना में एक लता की तरह है और पति वृक्ष की तरह है, और वृक्ष के बिना लता का कोई अस्तित्व नहीं है। लता वृक्ष के सहारे ही ऊपर तक बढ़ती है, उसका विकास होता है। तो आप इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे? तो एग्जाम में इसको लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ अर्धनारीश्वर पाठ से ली गई हैं, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इन पंक्तियों में कवि यह कहना चाहता है कि जिस तरह वृक्ष के अधीन उसकी लताएं फलती फूलती हैं, उसी तरह पत्नी भी पुरुषों के अधीन हैं, वह पुरुष के पराधीन है। इस कारण नारी का अस्तित्व ही संकट में पड़ गया। उसके मुख और उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण भी पुरुष की मर्जी पर हो गए। उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा कि पुरुषों की इच्छा पर वह है। वृक्ष की लताएं वृक्ष के चाहने पर ही अपना पैर फैलाती हैं। उसी प्रकार स्त्री ने भी अपने को आर्थिक पंगु मानकर पुरुष की अधीनता स्वीकार कर ली। यह कहने को विवश हो गई कि पुरुष के अस्तित्व के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए वही उसकी नैया पार करा सकता है। अर्थात वृक्ष लता को अपनी जड़ों से खींचकर उसे बढ़ने का मौका देता है और कभी दमन भी करता है। इसी तरह एक पत्नी भी इसी दृष्टि से अपने पति को देखती है, उस पर निर्भर रहती है। इन पंक्तियों में स्त्री की पुरुषों की तुलना में कमज़ोर स्थिति का वर्णन किया गया है। इसके बाद का प्रश्न है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं, अपूर्ण है। ये रामधारी सिंह दिनकर का कहना है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना का मतलब ही है यह संसार स्त्री और पुरुष के संयोग से ही पूर्ण होता है। जिस पुरुष में कोई स्त्रैण गुण नहीं है, पुरुष में स्त्रैण गुण क्या माना जाता है? करुणा, दया, प्यार, ये श्रृंगार के प्रति आकर्षण, ये सब स्त्रैण गुण हैं। तो ये गुण अगर किसी पुरुष में अल्पांश में भी नहीं है तो वह पुरुष निष्ठुर और एक कठोर व्यक्ति होगा, जो किसी भी दृष्टिकोण से समाज में अच्छा नहीं माना जाएगा। तो लेखक का कहना है कि अर्धनारीश्वर पाठ के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि नारी में दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता जैसे स्त्रियोचित गुण होते हैं। इन गुणों के कारण नारी विनाश से बची रहती है। दया के कारण देवी कहलाती है, भीरुता के कारण अनावश्यक विनाश से बच जाती है। यदि इन गुणों को पुरुष अंगीकार कर ले तो वह भी स्त्रियों जैसा आकर्षक हो जाएगा और उसकी अपूर्णता पूर्ण हो जाएगी, वह भी महान हो जाएगा। प्रकृति ने नर नारी को समान बनाया है, पर गुणों में अंतर है, अर्थात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बगैर दूसरे का काम चलने वाला नहीं है। निबंधकार नारीत्व के लिए एक महान पुरुष गांधी जी का हवाला देते हैं। गांधी जी ने अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी, अर्थात अपने जीवन में करुणा को उन्होंने शामिल किया था। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है, वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? तो हम जानते हैं कि नर और नारी दोनों का जीवन उद्देश्य एक है, दोनों जीवन जीना चाहते हैं, परंतु पुरुषों ने अन्याय से अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मन माने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर लिया है।
जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से संचालित होती हुई दिखाई देती है। इसीलिए उसमें कर्कशता अधिक और कोमलता कम दिखाई देती है। यदि इस नियंत्रण और संचालन में नारियों का हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य होगी। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा होता है और वह हिस्सा घर तक सीमित रखने से काम नहीं चलता है। उसकी भागीदारी बाहरी कार्यों में भी होनी चाहिए। स्त्रियों को हर क्षेत्र में कार्य करने का मौका मिल रहा है और उसे और बढ़ाया जाना चाहिए। उसे वे बड़ी समझदारी से उतनी ही मजबूती के साथ करती हैं जितने कि पुरुष। यदि पुरुष अपना वर्चस्ववादी रवैया कम करें तो यह संभव है। इस प्रकृति के द्वारा इनमें कोई विभेद नहीं किया गया है, तो हम कौन होते हैं इनका विभेद करने वाले। अतः पुरुष जिसे अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारियों का भी कर्म क्षेत्र है। अब आप ये 10वां प्रश्न देखें। अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के विचार व्यक्त विचारों को सार रूप में प्रस्तुत करें। मतलब अब तक जो भी प्रश्नोत्तर हम लोग किए उसको अगर संक्षेप में लिखा जाए, उसका थीम लिखा जाए, तो यह 10वें प्रश्न का उत्तर है। तो निबंध क्या है? यह निबंध आपको अर्धनारीश्वर के मुद्दे पर है। अर्धनारीश्वर का मतलब ही होता है आधा नर और नहीं, आधा नारी और आधा ईश्वर अर्थात नर। तो नर और नारी के मिलने से ही दुनिया चलती है, यह संसार निर्मित है। तो एक दूसरे के का सहयोग जरूरी है। पुरुषों को माना जाता है ताकत का प्रतीक और स्त्रियों को माना जाता है सौंदर्य का प्रतीक। पुरुषों को माना जाता है सत्ता का प्रतीक और स्त्रियों को माना जाता है उनकी सहायिका का प्रतीक। तो ये जो सोच थी ये पुरातन सोच है। आधुनिक सोच ये होना चाहिए कि आपको स्त्री और पुरुष दोनों को बराबरी का अधिकार मिले और दोनों समान रूप से भागीदार हैं इस जीवन के संचालन को आगे बढ़ाने के लिए। तो निबंध में लेखक ने अपने इन्हीं गुणों को उजागर करते हुए कहा कि स्त्रियों को चाहिए कि वो कुछ पुरुषत्व के गुणों को स्वीकार करें, अपने प्रकृति में ढालें लावें, और स्त्रियों को चाहिए नहीं और पुरुषों को चाहिए कि वो कुछ स्त्रियों के गुण जैसे करुणा, दया, प्यार, ममत्व, इन गुणों को भी अपने अंदर विकसित होने का मौका दें। ये मत सोचें कि स्त्रियां निम्न स्तर की हैं और पुरुष उच्च स्तर के हैं। ये बात गलत है। अगर दोनों के गुणों में अंतर है तो अंतर इसलिए है कि दोनों मिलकर के साथ करें और दोनों के गुण एक दूसरे को सपोर्ट करें, सहयोग करें, तब जाकर के जीवन की नैया अच्छी तरह से आगे बढ़ेगी। यही निबंध का अर्थ है। इस निबंध में अर्धनारीश्वर के माध्यम से स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से सक्षम और उपयोगी बताया गया है। इन दोनों को समान स्तर पर जीवन में भागीदारी करनी चाहिए और किसी को भी किसी से ना तो ऊंचा समझना चाहिए ना ही नीचा समझना चाहिए। ना तो कोई बहुत ताकतवर है, ना ही कोई बहुत कमज़ोर, ना ही कोई बहुत खूबसूरत है, ना ही कोई बदसूरत। ये सम्यक विचारधारा का निर्माण स्त्री और पुरुषों के विषय में होना चाहिए आज के नौजवानों के मन में। इसलिए पाठकों के समक्ष ये सिलेबस में पाठ सेट किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्नोत्तर पसंद आए होंगे। आप इन्हीं अर्थों के साथ अपना उत्तर तैयार करें। निश्चित रूप से परीक्षा में आपको अच्छे अंक आएंगे। ये नहीं देखा जाता है कि आप फोटोकॉपी लिखा है या खुद से लिख रहे हैं। आपको लिखना है खुद से अपने विचारों को अपनी भाषा में, लेकिन तथ्य होना चाहिए। जो मैंने तथ्य कहा, इन तथ्यों को आप अपनी भाषा में लिखें तो भाषा नकल करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो आता है आप उसी अंदाज में लिखें। आप बात वो लिखें जो चैप्टर में दिया है। अब इसके बाद हम लोग इसमें जो ये पाठ के आसपास है तो ये आप पढ़ लेंगे, ये कर लेंगे। और ये भाषा की बात है, इसकी बात करेंगे। निम्नलिखित शब्दों से संज्ञा बनाएं। संज्ञा बनाना है तो कल्पित क्या है? ये विशेषण है, इसे संज्ञा बनाना है आपको। तो कल्पित से संज्ञा बनाएंगे तो होगा कल्पना। कल्पना, ये कल्पना, ठीक है। ये कल्पना, कल्पना, कल्पित का कल्पना। शीतल का शीतलता। अवलंबित अवलंब। मोहक मोहन। आकर्षक अवलंबित या अवलंबन भी, अवलंब भी, मोहक मोहन भी, मोहकता भी, आकर्षक आकर्षण भी, वैयक्तिक व्यक्ति, विधवा वैधव्य, साहसी साहस।
वाक्य प्रयोग द्वारा लिंग निर्णय करें। संन्यास पुल्लिंग है, उसने संन्यास लिया। आयुष्मान, आयुष्मान होइए, आप आयुष्मान बने, आयुष्मान पुल्लिंग है। अंतर्मन, उसका अंतर्मन दुखी था, उसका अंतर्मन, तो उसका कर दिए तो अंतर्मन पुल्लिंग हो गया। महौषधि स्त्रीलिंग है, तो यह दवा इस बीमारी की महौषधि है, बीमारी की महौषधि है। यथेष्ट, उनका प्रयास यथेष्ट था। मनोविनोद, मनोविनोद भी पुल्लिंग है। यह कार्य, यह मनोरंजन का, यह कार्य, इस कार्य का नहीं, उनका मनोविनोद लोगों को भाता है, ऐसे उनका मनोविनोद लोगों को भाता है। संन्यास पुल्लिंग है, आयुष्मान पुल्लिंग है, अंतर्मन पुल्लिंग है, महौषधि स्त्रीलिंग है, यथेष्ट पुल्लिंग है, मनोविनोद पुल्लिंग है। आप इसका वाक्य अपने मन से भी बना सकते हैं। अर्थ की दृष्टि से नीचे लिखे वाक्यों की प्रकृति बताइए। यह है, संसार में सर्वत्र पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री, इसको कहते हैं विधानवाचक, कथन है सिंपल। तो ये पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री, इसको कहते हैं विधानवाचक वाक्य अर्थ की दृष्टि से। किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं भी देखने में नहीं आता। नहीं है तो निगेटिव है, मतलब ये निषेधवाचक। कामिनी तो अपने यामिनी के साथ शांति लाती है, यह है विधानवाचक। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बंट गई, यह है विधानवाचक। विचित्र बात तो यह है कि इसमें से कई महात्माओं ने विवाह भी किया और फिर नारियों की निंदा भी की, यह भी है विधानवाचक। सिंपल कोई बात कही जाए तो वह विधानवाचक है, नकारात्मकता का भाव है तो वह निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक हो तो वह प्रश्नवाचक वाक्य है। ये होता है विस्मयादि बोधक का चिन्ह हो तो विस्मयादि बोधक है। तो ये आपको विधानवाचक, और उसमें से केवल एक है ये ख वाला, यह है निषेधवाचक। यह अर्थ की दृष्टि से ये बंटवारा हुआ। ठीक है, बट्टा लगाना का क्या अर्थ है? बट्टा लगाने का अर्थ होता है नुकसान पहुंचाना। उसके इस कार्य से उसके पिता की प्रतिष्ठा में बट्टा लग गया। बट्टा लग गया मतलब माइनस हो गया, घट गया, कुछ कमी हो गई। ठीक है, तो ऐसा मत करो कि तुम्हारे खानदान की प्रतिष्ठा में बट्टा लग जाए। ठीक है, अब ये पारिभाषिक शब्द, कुछ शब्द दिए हैं, हमारे कुछ व्यूवर्स ने मांग की कि जो शब्द दिया है उसको भी, उसका अर्थ भी बताएं, उसको भी डिस्कस करें। तो प्रवृत्ति मार्ग, देखिए गृहस्थ जीवन की सुकृति का मार्ग, जो गृहस्थ बन के जीते हैं, शादी ब्याह करते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं, उन्हें करते हैं प्रवृत्ति मार्गी। ठीक है, निवृत्ति मार्गी जो सन्यासी हो जाते हैं। गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करने वाला मार्ग। दिगंबर, जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है, जो कपड़े नहीं पहनते। श्वेतांबर वो होते हैं जो श्वेत वस्त्र पहनने वाला जैन संप्रदाय। दिगंबर और श्वेतांबर जैन संप्रदाय हैं दोनों। शब्द निधि है अलग मन आलता, जो नाखून वगैरह पेंट करते हैं महिलाएं या पुरुष भी। बाघंबर, बाघ के चर्म का वस्त्र। दीपित, चमकता हुआ। त्रिपुंड, 3 आड़ी रेखाओं वाला तिलक। वृंत, डाली, फुनगी, वृक्ष की डाली या फुनगी। तंतुवाय, बुनकर। वामांग, बायां अंग। ठीक है, तो वामांग हो गया ग्रीवा का मतलब होता है गर्दन। वक्षोदेश, छाती का भाग। ये मंदार हार, मंदार हार मतलब मंदार का फूल, मंदार फूल का हार। समीरण, हवा। वाड़ी, जल। आतप, धूप। अवलंबित, आधारित। निस्सीम, जिसकी सीमा न हो। परवस्ता, दूसरे के वश में होना। आयुष्मान, आयु वाला। ईशत, कुछ आंशिक, थोड़ा। अहेर, आखेट, शिकार। स्फुरलिंग, चिनगारी। यति, तपस्वी। क्लांति का अर्थ होता है थकान। प्रछन्न, छिपा हुआ। भीरुता, भयशीलता। अध्यवसाय, उत्साह पूर्ण परिश्रम। याचना, मांग। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन या की मरण होगा। याचना का मतलब होता है मांग। तो ये हम लोग देख लिए। अब इसके बाद एक वीडियो बनाएंगे, इस पाठ शिक्षा केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न का पूरा सीरीज रहेगा उसमें। ठीक है, तो हम लोग इसको यहीं पर छोड़ते हैं। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।